हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी, आपके चेहरे का ग्लो कहाँ गया। शादी के पंडाल में खूब गर्मा गर्मी थी। जयमाला की तैयारी हो रही थी। समीर भी पलके बिछाए अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। समीर अपने माता पिता की इकलौती संतान है, पर चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी काफी लंबा चौड़ा परिवार। समीर सबका लाडला था, क्योंकि वह जितना सुंदर था उतना ही समझदार, सबके दुख सुख में साथ में खड़े रहने वाला। हाँ जी, अब दुल्हन का इंतजार खत्म हुआ। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ अपनी सखियों के साथ आ रही थी। जिसने भी दुल्हन को देखा देखता ही रह गया। इतनी सुंदर जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। समीर के दोस्त भी मजाक करने लगे, यार हमें तो तेरी किस्मत से जलन हो रही है। फिर जयमाला हुई और फेरों के बाद वह विदा होकर ससुराल आ गई। फिर गृह प्रवेश हुआ, मुंह दिखाई हुई। सब रस्मों रिवाजों के बाद वह दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। समीर तो खुशबू को पाकर निहाल हो गया था, क्योंकि वह तन से ही नहीं मन से भी बहुत सुंदर थी। वापस आने के बाद समीर ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और खुशबू ने गृहस्थी की बागडोर संभाल ली थी। वैसे तो छोटा सा परिवार था और काम भी ज़्यादा नहीं होता था, पर सारे परिवार वाले रिश्तेदार सब आसपास में ही रहते थे। खुशबू नई पीढ़ी की पहली बहू थी, इसलिए सब उसके हाथ का बना खाना खाने के लिए और बहू से मिलने की इच्छा की वजह से कभी कोई तो कभी कोई किसी न किसी का उनके घर आना जाना लगा ही रहता था। खुशबू के हाथों में स्वाद भी बहुत था। वह सबका बहुत मान सम्मान भी करती थी। इसी तरह शादी का 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर उसके माँ बनने की खुशखबरी से सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समय आने पर खुशबू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। सासू माँ और ससुर जी तो बहू की तारीफ करते थकते ही नहीं थे। बेटे के जन्म के बाद तो खुशबू को अपने बाल को संवारने तक का भी टाइम नहीं मिलता था। एक दिन चाचा जी की बेटी अपने भतीजे के साथ खेलने आई तो बातों बातों में बोली, भाभी आपके चेहरे का ग्लो कहाँ गायब हो गया। पहले तो आपका चेहरा चमचम करता था, शादी वाले दिन भी सब आपको देखते ही रह गए थे और बाल भी बिल्कुल बेकार हो गए हैं। तो मैंने कहा क्या करूं, अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को आईने में ध्यान से देखा तो लगा कि यह तो कोई और ही खुशबू है। मैं उदास हो गई। मेरी सासू माँ ने मुझे देखा तो बोली, क्या हुआ, आज यह तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो मैंने कहा, मम्मी जी मेरी तो शक्ल ही बदल गई है। तो सासू माँ बोली, बेटा एक बार तो ऐसा सबके साथ होता ही है। चल अब मूड को ठीक कर, मैं तेरे लिए फेस पैक बना कर लाती हूँ। तो उन्होंने बेसन और गुलाब जल का फेस पैक बनाकर मुझे दिया और बोली, ला मुन्ने को मुझे दे और तू यह लगा ले और मैं तुझे यह फेस पैक बनाना सिखा दूंगी, तू हर हफ्ते लगा लिया करो। फिर तो मैंने धीरे धीरे जब भी मुन्ना सो जाता था अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में मेरा चेहरा फिर से चमकने लगा था। ये बात सही है दोस्तों, औरतें अक्सर जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने प्रति जिम्मेदारियों को भूल जाती हैं। हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बना रहे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे लिए कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।